7 दिन 7 रात्रि हो गए। अब तो महाराज वे सामर्थ्य नामक मेघ भी थक गए और आज इंद्र ने कहा अपने सेवक से, जाओ जाकर के देखो, अब तक तो पूरा ब्रजमंडल डूब गया होगा। आज जब उसका इंद्र का सेवक गया तो क्या देखा कि ब्रज में धूल उड़ रही है। आज क्या हुआ तो वर्णन आता है कि जब धूल उड़ रही थी तब इंद्र को पता चला, इंद्र का अभिमान दूर हो गया, कहा ये तो भगवान है। आज नीचे आया और भगवान की स्तुति करने लगा है। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरदस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न वेद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। आज इंद्र आया, भगवान की स्तुति करने लगा है और आज इंद्र ने भगवान का अभिषेक किया। तो महाराज किसी ने प्रश्न कर दिया कि ये बताइए, क्योंकि जो इंद्र है उसके पास यदि कोई सबसे खतरनाक वाले मेघ हैं तो वो सामवर्तक नामक मेघ हैं। ये मेघ 7 दिन 7 रात्रि और इतनी मूसलाधार बारिश करी तो तब भी ब्रज में धूल क्यों उड़ रही है? कहा सब पानी कहां गया? तो वर्णन कर दिया कि पानी अगस्त ऋषि पी गए हैं। अंजलि बनाई, पूरे ब्रजमंडल पर महाराज से स्नाग लग गया और पूरा ब्रज का पानी एक जगह आ गया, गोवर्धन के ऊपर से बहने लगा। आज अगस्त ऋषि ने महाराज अंजलि बना करके पूरे जल का पान कर गए हैं। महाराज यह जो अगस्त ऋषि है ना, इनमें इतनी शक्ति है कि ये एक अंजलि में पूरे समुद्र का पान कर सकते हैं, इतना बल है इनमें। एक बार की बात कि जब माता सीता और भगवान वन की ओर प्रस्थान कर रहे थे तो माता सीता ने भगवान राम से कहा था, हे स्वामी, यदि हम कुशल मंगल 14 वर्ष के बाद अयोध्या पहुंचेंगे तो मैं एक ब्राह्मण को, एक संत को, मुनि को भोजन कराऊंगी। कहा देवी ठीक है। तो आज जब 14 वर्ष पूरे हो गए तो भगवान राम और माता सीता वापस आए। तो माता सीता ने कहा, प्रभु मैंने आपसे कहा था तो आप एक ब्राह्मण को न्योता देकर के आओ। और कहा ब्राह्मण कैसा होना चाहिए? यदि एक ब्राह्मण को भोजन करा दूं तो 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य प्राप्त हो जाए। एक बार प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। तो भगवान ने कहा देवी ठीक है। आज भगवान गए और अगस्त ऋषि को कह दिया, हे अगस्त जी, आज आपका निमंत्रण हमारे घर पर है और सीता ने कहा है कि एक ब्राह्मण को भोजन कराने पर 1000 ब्राह्मण भोजन का पुण्य प्राप्त हो जाए। तो आप आज अपनी शक्ति, अब चमत्कार सीता को दिखा दो। कहा ठीक है। अब अगस्त जी आए, ध्यान से सुनना। अगस्त जी आए और इधर माता सीता ने महाराज अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए, खीर पूरी सब्जी इत्यादि बनाए हैं। तो क्या हुआ, अगस्त जी आकर विराजमान हो गए। अब माता सीता भोजन कराने लगी, सब व्यंजन रख दिए और कहा अगस्त जी, हे ऋषिवर पाइए। अब अगस्त जी ने क्या किया, जो महाराज जितने भी माता सीता ने खाने की वस्तु बनाई थी उन सबको उस थाली में कर लिया और थाली में करके एक ही बार में पी गए।
अब माता सीता दोबारा रसोई घर तक पहुंची नहीं, आवाज आ गई, कहा सीता भोजन लाओ। अब माता सीता दोबारा लेकर गई। अब महाराज माता सीता की हालत ऐसी हो गई कि वो भोजन परोसे और माता सीता के सामने वो, प्रेम से बोलिए राधे राधे अब माता सीता अंदर जामे, भोजन लामे। जब तक अगस्त जी क्या करें, उन सबको एक में खिलाएं और पी जाएं। अब तो महाराज माता सीता ने 10 दासियां लगा ली, तब भी महाराज कुछ नहीं हुआ। तब माता सीता ने किसको याद किया, तो कह दिया गणेश जी को याद किया है। क्यों? जो महाराज गणेश जी है ना, वे देवताओं के हलवाई हैं, तो गणेश जी को याद किया, हे गणेश जी आइए। गणेश जी आए, कहा माता बताओ। कहा कि अगस्त्य जी भोजन के लिए बैठे हैं और भोजन कम पड़ रहा है तो बनाओ। अब तो महाराज भोजन बनाने लगे। अब माता सीता मुड़े, फिर थाली खाली। गणेश जी थकने लगे, उनकी जो पत्नियां सिद्धि बुद्धि उनको बुला लिया। अब महाराज 18 दिन 18 रात हो गई हैं, पर अभी अगस्त्य जी भोजन ही कर रहे हैं। तो माता सीता गई, कहा हे ऋषिवर एक बात कहूं। तो अगस्त्य ऋषि ने कहा देवी हे बेटी, अभी हम भोजन कर रहे हैं, हम खाते समय बोलते नहीं हैं। तो माता सीता ने कहा बोलते हैं तो सुन तो सकते हो, सुनो बताओ। तो माता सीता ने कहा कि हमारे संत कहते हैं जब आधा भोजन हो जाए तो पानी पी लेना चाहिए। तो पता है अगस्त्य जी ने क्या कहा, हे बेटा सीते, जब आधा भोजन हो जाएगा तो पानी पी लेंगे। उसी समय क्या हुआ, माता सीता पछाड़ खा के धरती पर गिर पड़ी। हे भगवान, 18 दिन 18 रात हो गई, अब तक इनका आधा भोजन नहीं हुआ। अब माता सीता भगवान राम के पास गई, कहा स्वामी अब हम सब थक गए। अब महाराज 18 दिन 18 रात बड़े बड़े भंडार खाली हो गए, पर अब तक अगस्त्य जी का आधा पेट भी नहीं भरा है। भगवान राम से कहा प्रभु कुछ कीजिए। तो भगवान राम ने कहा हे सीते, एक तुलसी का पत्र दे दो। आज जैसे तुलसी पत्र दिया उसी समय अगस्त्य जी का पेट भर गया। वर्णन आता है कि अब अगस्त्य जी ने कहा बेटा सीते, भोजन तो हमने कर लिया, पानी पिला दो। माता सीता ने सोचा जब 18 दिन 18 रात तक इन्हें भोजन किया, इनका आधा पेट भरा नहीं, तो ये पानी कितना पीएंगे। तो माता सीता ने बताऊं क्या कहा, हे अगस्त्य जी भोजन मैंने कराया ना, तो पानी राम जी पिलाएंगे। राम जी से कहा हे राम जी पानी पिलाओ। कहा अभी तो मैं आपको पानी नहीं पिला सकता हूँ, पर चिंता मत करो, आशीर्वाद देता हूँ कि जब मेरा कृष्ण अवतार होगा और जब इंद्र अभिमान में आकर के मूसलाधार बारिश करेगा, तब तुम आ जाना और तुम पानी को पी जाना। तो महाराज अगस्त्य जी ने क्या किया, पूरे पानी को पी गए और ब्रज में धूल उड़ रही थी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय जय।